हेलो बच्चों, मैं मनोज जी सर। और आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 8 क्लास 10th के लिए। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये देखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक लड़का खड़ा है इस तरह से, जिसकी ऊंचाई 1.5 है। उससे कुछ दूरी के ऊपर जैसे ये रहा एक भवन है। भवन का ये शिखर है, ये पाद बिंदु। भवन की जो ऊंचाई दे रखी है, पूरी ऊंचाई है 30 मीटर। कुछ दूरी पे खड़ा है, ये दूरी मुझे दे नहीं रखी है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखो लड़का यहाँ खड़ा है, वो ऊंचे भवन की ओर चला गया, यहाँ तक आ गया और यहाँ आके फिर वो खड़ा होके देखता है। तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो आंखों से बोला है तो ये आंख वाली स्थिति है, तो ये लाइन क्षैतिज हो जाएगी, आधार लाइन। और यहाँ से देखता है वो शिखर का उन्नयन कोण, तो देखो यहाँ से ये शिखर को देख रहा है और यहाँ से ये शिखर को देखा है। भवन के जाता है उसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो मतलब पहले तो था 30 डिग्री और फिर हो गया है 60 डिग्री। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब ये जो दूरी है ये पूछा है, तो मैं इस दूरी को x मान लेता हूँ और इस दूरी को मान लेते हैं y। देखो ये पूरा जो भवन है ये 30 का था, लेकिन मेरे से पूछा है ये x, तो मैं पूरे भवन की ऊंचाई नहीं लूँगा, मैं इतनी ऊंचाई लूँगा, ये ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हो जाएगी मेरी, पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, इसमें से मैं 1.5 लड़के की जो ऊंचाई है वो घटा दिया, तो भवन की जो शेष ऊंचाई है 28.5 मीटर ये रहेगी, मतलब ये वाली। तो ये आ गया 28.5 मीटर। अब मैं इसको हल करता हूँ, तो देखो त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ A, B, C और D। पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज लेता हूँ, तो त्रिभुज ABC में यहाँ AB बराबर है 28.5 मीटर, बराबर है ये लंब है। BC बराबर y मानी है मैंने, ये मेरे पास आधार है। कोण C बराबर 60 डिग्री दे रखा है मुझे। L और A के संबंध से बनता है tan थीटा, तो देखो tan थीटा बराबर L बटे वे A। तो tan यहाँ मुझे दे रखा है 60 डिग्री, बराबर L मुझे दे रखा है AB और A मुझे दे रखा है BC। अब इनका मान डाल लेते हैं, तो tan 60 का मान होता है √3। AB 28.5 मुझे दे रखी है और BC दे रखी है y। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ वज्र गुणा करते हैं, तो देखो y को √3 से गुना करते हैं, तो √3 गुना y बराबर 28.5। देखो यहाँ मैं कर लेता हूँ पक्षांतरण, तो पक्षांतरण में है y इधर ही रह जाएगा, y के बराबर दे रखा है 28.5, तो देखो y के साथ √3 गुना में है, तो ये चला जाएगा भाग में। तो कभी भी नीचे वाला पद रूट का नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको हल करूँगा, तो इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण के अंदर √3 का दोनों पक्षों में गुना करने पर, तो देखो y बराबर 28.5 बटे √3। अब देखो दोनों पक्षों में करता हूँ मैं, तो दोनों तरफ √3 आ गया, इसको परिमेयकरण कहते हैं और नीचे वाला रूट हल करना भी कहते हैं इसको। तो y बराबर 28.5 को √3 से करता हूँ मैं, तो 28.5 √3 बटे √3 को √3 से मैंने गुना किया तो 3 आ गया। y बराबर 3 से मैं 28.5 को काट देता हूँ, तो 3 नाम 27, तो 9.5 √3 मीटर। ये आ गया मेरे पास y का मान। लेकिन y का नहीं पूछा है, मेरे से पूछा गया किसका, x का मान। तो देखो x का मान हल करने के लिए मैं करता हूँ, बड़ा वाला त्रिभुज लूँगा इस बार, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में मैं लेता हूँ, तो AB बराबर वही 28.5 है मीटर, L कह दूंगा मैं इसे। दूसरा मेरे पास में BD बराबर, अब ये जो BD है ये y और x दोनों से मिलके बनी है, तो y प्लस
x बराबर ये आधार है और कोण D बराबर है 30 डिग्री। अब वही L और A के संबंध से बनता है tan, तो tan थीटा बराबर L बटे वे A। tan यहाँ मुझे दे रखा है 30 डिग्री बराबर L, L A भी है क्योंकि लंब है तो, और आधार BD दे रखा है। अब मैं इनके मान डालता हूँ तो देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB 28.5 ही है, और जो BD है ये है मेरा y + x। तो मैं वज्र गुणा कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ वज्र गुणा, तो y + x को 1 से करता हूँ तो y + x बराबर, और 28.5 को √3 से करता हूँ क्योंकि वज्र गुणा में क्रॉस गुणा होते हैं, तो 28.5 गुना √3। अब देखो y का मान मुझे दे रखा है, वो दे रखा है 9.5 √3, तो मैं वो डाल लूँगा यहाँ पे। तो देखो 9.5 √3 + x बराबर 28.5 √3। तो देखो x तो इधर ही रह जाएगा, और जो 28.5 √3 है, देखो इसको मैं पक्षांतरित कर देता हूँ मैं, तो ये प्लस का है तो आ गया थे माइनस का 9.5 √3। तो x बराबर देखो घटाव का है दोनों में, तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाऊँगा तो 19 बच जाएगा, 19 √3 मीटर। बस यही मेरी माप है जो मेरे से पूछी जा रही थी।